बिल्कुल मोनिका, और शाहजहां शेख को लेकर के तल्ख टिप्पणी की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी दस्तावेज है और साथ ही साथ शाहजहां को अब आपको सीबीआई को हैंड ओवर करना होगा। मंगलवार शाम 4:30 बजे तक की डेडलाइन थी, लेकिन जब सीबीआई की टीम वहां पहुंचती है तो सीआईडी की तरफ से उन्हें 2 घंटे तक वहां बैठाया जाता है। 2 घंटे के बाद खाली हाथ ही भेज दिया जाता है। सीबीआई की गाड़ियां तो निकलती है, लेकिन उसके साथ शाहजहां मौजूद नहीं होता है। जब जानकारी मिलती है तो ये बताया जाता है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं सीआईडी ने हैंड ओवर करने से मना कर दिया है और कहा है कि अभी ये पूरा मसला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वहां सुनवाई होगी। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा हुआ अभिषेक मनु सिंघवी को, और जब ये पूरा केस शुरू होगा तब जाकर के फिर ये तय होगा कि आखिरकार हम सीबीआई को सौंपेंगे शाहजहां शेख या नहीं। क्योंकि शाहजहां शेख कहीं ना कहीं टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए जरूरी है। अगर हम संदेश खाली की बात करते हैं तो संदेश खाली में जो भी वोट बैंक है वो टीएमसी का है, और टीएमसी कहीं ना कहीं जो वहां पर जो भी सीट्स जीतती थी उसकी वजह भी यहाँ शाहजहां शेख था। तो एक न एक जो चुनावी पहलू है वो भी देखने को मिल रहा है कि वोटों की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ पर ममता सरकार के द्वारा की जा रही है। ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं कि आखिरकार शाहजहां शेख को लेकर के टीएमसी क्या कुछ अब नया दांव खेल रही है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। जाहिर है पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे और अंडर वाटर मेट्रो की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। और ये देश का पहला मेट्रो रेल रूट होगा जो नदी के नीचे तैयार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी सौगात कोलकाता दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। नदी के नीचे तैयार देश का ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा है। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कई परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और विकास की सौगात देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोलकाता में जहां पीएम मोदी अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात पीएम देंगे। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल और बिहार की धरती पर होंगे। पीएम मोदी कोलकाता को आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे, तो वहीं कोलकाता से ही देश के अलग अलग हिस्सों में 15,400 करोड़ की लागत से कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे तैयार देश की पहली मेट्रो सुरंग का पीएम आज उद्घाटन करेंगे। आइए आपको कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की खासियत के बारे में पहले बताते हैं। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हुगली नदी के नीचे सुरंग तैयार की गई है। देश में नदी के नीचे तैयार ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। अंडर वाटर जो मेट्रो है वो पहले आएंगे एस्प्लैनेड स्टेशन और वापस इधर से आ सकते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक। बट अभी तक एस्प्लैनेड और शियालदा मेट्रो के बीच का जो काम वो थोड़ी सी बाकी है, इसलिए ये रूट अभी हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड तक चलने वाला है। ये रहा टिकट काउंटर, इधर से जो पैसेंजर्स है वो टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे तरफ और भी जो नई फैसिलिटीज, जो नई टेक्नोलॉजीज वो भी है। ये है ईस्ट वेस्ट मेट्रो के जो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन, वो रिचार्ज मशीन और ये पूरा 3 रिचार्ज मशीन। यहाँ पे जो पैसेंजर्स वो स्मार्ट कार्ड को, जो मंथली कार्ड होता है, वो स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं, टोकन भी लोग रिन्यू कर सकते हैं। कोलकाता के अलावा पीएम मोदी देश भर में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक पुणे मेट्रो का विस्तार होगा। एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो के रेलवे के प्रथम चरण का विस्तार होगा। ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार भी होगा। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदीनगर उत्तर सेक्शन और पिंपरी चिंचवड़ मेट्रो, निगड़ी पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण की आधारशिला भी आज पीएम मोदी रखेंगे। देश को पहली अंडर रिवर मेट्रो मिलने वाली है। ये दौरा इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, लेकिन अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। 10:15 बजे पीएम का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि इसी दिन कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माजरहाट खंड का भी उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाना है, जिसे लेकर के खास तैयारियां की गई हैं। बंगाल से देश को कनेक्टिविटी की सौगात देने के बाद पीएम मोदी आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली में शामिल होंगे। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की खबरों के बाद आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली पर सबकी नजरें होंगी।
पीएम की रैली में संदेश खाली की महिलाओं के भी शामिल होने की खबरें हैं। नॉर्थ 24 परगना के तहत 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें दमदम, बारासात और बशीरहाट टीएमसी के पास है, जबकि 2 सीटें बनगांव और बैरकपुर बीजेपी के पास हैं। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिले में ही आता है और बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली के जरिए फिर ममता सरकार को घेरने की तैयारी है। बंगाल के बाद एक बार फिर पीएम बिहार पहुंचेंगे, जहां बेतिया में 8,700 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 1 से 9 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी समर्पित करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से विपक्ष हलकान है और पीएम मोदी के प्रहार से विपक्ष में सियासी खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बारासात भी जाएंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इसमें संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी मौजूद रहेंगी, जिनके बैठने के खास इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता के बाद बारासात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नारी शक्ति वंदन रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर बाद कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बारासात में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। नारी शक्ति रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष पर करेंगे करारा प्रहार। बड़ी बात यह कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी इस रैली में मौजूद रहेंगी। उनके बैठने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो पहले कोलकाता और कोलकाता के बाद बारासात प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन रैली जिसे संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।